नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राजिंदर कौर और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लगातार धरने पर बैठे किसानों की। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिंगोर टिकरी बॉर्डर पर अनशन पर आज बैठेंगे किसान। आंदोलन तेज किया जा चुका है। सुबह 8 बजे से यानी कि अब से आधे घंटे बाद 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अनशन करेंगे। देश भर में जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन होगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान और आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर पूर्व सीएम शांता कुमार का बयान आया। कुछ बिचौलिए और राजनेता इस आंदोलन को चला रहे हैं। बिचौलियों के बहकावे में किसान आ रहे हैं। शांता कुमार ने यह कहा, किसानों के हित में है कृषि कानून, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, जिन्होंने किसान आंदोलन पर बयान दिया कि कुछ बिचौलिए और राजनेता इस आंदोलन को चला रहे हैं। बिचौलियों के बहकावे में आ रहे हैं किसान, किसानों के हित में है कृषि कानून, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ये तो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि सरकार किसानों को उनके चुंगल से निकालना चाहती है जो किसानों का शोषण करते हैं, और उन्हीं के बहकावे में आकर के आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि खेती करने वाला किसान तो अपने खेत में है। ये अधिकतर बिचौलिए, कमीशन एजेंट, राजनीतिक नेता ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में कुल मिलाकर 30 और 8 38 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है। सब में तो आंदोलन नहीं है। दक्षिण में आंदोलन नहीं, पूर्व में नहीं, उधर नहीं। ये आंदोलन केवल पंजाब मुख्य रूप से, क्योंकि पंजाब में आड़तियों की कमीशन 5000 करोड़ रुपए बनती है और शोषण होता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने चर्चा की। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर इस दौरान मंथन किया गया। कानून वापस लेने पर अड़े हुए किसान संगठन, हालांकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला। और इस बीच लगातार जंग जारी सरकार और किसानों के बीच, और अमित शाह ने मुलाकात की। पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया गया, उनसे फीडबैक ली गई कृषि आंदोलन के चलते। उन्होंने रखियां और सारियां दा हल खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने किया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जी मंगा सी। एक तो मंडी का बारे उन्होंने कहा सी, कोई भी व्यापारी जो बाहरों आके खरीद करेगा उन्होंने इतने रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी होएगी, और जो भी टैक्स अंदर मंडी च लगते हैं बाहर भी उन्ने लगणगे। ये भी कहा सी कि MSP बारे सरकार लिखती तौर पर भरोसा देगी और MSP जारी रहेगी। ये नाल ही ये भी कहा सी जिहड़ा किसी का कंट्रैक्ट होएगा किसी जमीन ते मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं सिंघू बॉर्डर पर जान गंवाने वाले बरौदा के 32 साल के किसान के घर पर भी मातम पसरा है। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं। वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी, साथ ही तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च उठाने का भी भरोसा दिया। वहीं किसान आंदोलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं बल्कि किसानों का है, और किसान ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। किसान आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। मैंने पहले ही बयान दिया था, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए और उनके घर में एक नौकरी भी देनी चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं गए हैं, एक कॉज के लिए गए, किसान के लिए गए हैं। और सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इतनी सर्दी है, इतने कष्ट में है किसान, पूरे देश के किसान हैं, तो तुरंत इनकी बात मानकर और उनसे किसान कहीं भी हो वो खाली नहीं बैठ सकते, भले ही संघर्ष की सड़क ही क्यों ना हो।
वो वहां पर भी अन्न उपजाकर पेट भरने को तैयार हैं, तभी तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है। इन दिनों किसान दिल्ली में हैं और लगता है जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख देंगे। आजकल किसानों ने बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है और इस बीच किसानों ने डिवाइडर पर ही खेती करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों ने छोटी छोटी क्यारियां बनाई हैं। किसानों का कहना है कि इन क्यारियों में उन्होंने मूली, गाजर, गोभी, आलू, मेथी, धनिया उगाया है। हमारी कौम करके खाने वाली है, जहाँ हमको खाने कमाएंगे खाएंगे वही काम करते हैं। मूली, मेथे, धनिया, ये भी जाए, गोभी की पनीरी, बैंगन की पनीरी, मिर्चां की पनीरी, गठिया की पनीरी। डिवाइडर पर खेती करते किसानों का कहना है कि हम जहाँ रहते हैं खाली नहीं बैठते, यानी काम करते हैं। हम देश का पेट भरते हैं, खेती करते हैं, फिर यहाँ खाली जमीन देखकर कैसे शांत बैठ सकते थे। फैसला धक्के ना किसानां ते थोप दिया। जे हुण जमीन ही ना रही तां इहदे विच कल्ला किसानां दा नुकसान नहीं, मजदूर वर्ग, शहरी लोग, हुण पिछले 7 साल दे विच महंगाई देख लो कित्थों कित्थे चली गई। अब सोशल मीडिया पर किसानों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार चाहे हमारी लड़ाई को जितना लंबा खींच ले, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। यही अनाज उगा देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। जेपी नड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने की अपील भी जेपी नड्डा ने की है। मेरी तबीयत ठीक है, इस बात की भी जानकारी दी और फिलहाल हम होम आइसोलेशन में हैं, ये भी कहा। जेपी नड्डा पिछले दिनों बंगाल दौरे पर थे और अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और नड्डा ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग कुछ दिनों में संपर्क में आए, कृपया खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर जेपी नड्डा के बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की। जयराम ठाकुर ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार चिंताजनक है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की शुभकामनाओं एवं देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप जल्द स्वस्थ हों, ईश्वर से हम ऐसी कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खौफ के बीच में हर किसी को वैक्सीन का इंतजार है। वहीं वैक्सीन को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वैक्सीन को रखने से लेकर वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग रोड मैप बनाने में जुटा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शायद कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए काम शुरू हो चुका है। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने संबंधी सारे जरूरी उपकरण सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके लिए अब विभाग ने भी कोरोना वैक्सीन संबंधी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग की तरफ से स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना की वैक्सीन अभी जल्दी आने की उम्मीद हो रही है। ट्रायल फेज चल रहे हैं सरकार के द्वारा और उसके बाद वैक्सीन का चयन करके वो वैक्सीन जो है जिनको लगानी है उसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुकी है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, साथ ही उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं
मोर देन 50 उनको लगाई जाएगी और साथ ही उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई एडिशनल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई यंग एज में किसी को कैंसर हो गया या कोई और एसोसिएटेड मेडिकल डिजीजेज हैं, तो चरणबद्ध तरीके से इनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस वैक्सीन को अलग अलग तापमान पर स्टोर किया जाएगा, जैसे -20 डिग्री से -70 डिग्री तक हो सकता है। स्टोर करने के लिए विशेष मशीनें और फ्रिज अस्पताल पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि विभाग की तरफ से 5000 उन लोगों की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। हमारे जिले में लगभग हमने 5000 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए वैसे तो हमारे पास जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट क्योंकि एकदम से वैक्सीन कुछ आएगी उसके लिए एडिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जारी है और डिपार्टमेंट सभी जिलों में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहा है। उसके लिए रेफ्रिजरेटर्स जो उसके तापमान को मेंटेन कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, वो सारे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पहले पड़ाव में जिन 5000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उनमें सेहत विभाग के कर्मचारी हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर्स को और फिर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अभी सेहत विभाग कोई तारीख की घोषणा नहीं कर रहा। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18। खबर अमृतसर से, जहां न्यू रंजीतपुरा कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। स्नैचिंग की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अमृतसर में स्नैचिंग से सनसनी। जी हां, तस्वीरों को जरा एक बार फिर देख लीजिए। देखा आपने किस तरह से बाइक सवार बदमाश इस वारदात को अंजाम देते हैं। किस शातिराना तरीके से बाइक सवार बदमाश पहले पीछा करते हैं, रेकी करते हैं और फिर जैसे ही महिला ऑटो से नीचे उतरी घर की तरफ बढ़ने लगती है, बाइक को मोड़ देते हैं और फिर एक आरोपी बाइक से नीचे उतरता है, महिला का पर्स छीनता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वारदात अमृतसर के न्यू रंजीतपुरा कॉलोनी की है, जहां सरेआम दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला का पर्स छीन लिया। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। देखा आपने, बदमाशों को किसी का खौफ नहीं। वो महिला से पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। महिला के पर्स में 18,000 नकदी और एक सोने का सेट था, जिसे स्नैचर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बदमाश थे कौन। अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां सदर थाने के पास NH 205 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक साथ 3 गाड़ियों की टक्कर हो गई। इससे दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। एक ट्रक और 2 कारों के बीच टक्कर हुई। हालांकि इस हादसे में गाड़ी सवार बाल बाल बच गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की तफ्तीश में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी और बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं अब कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि लोगों को गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। तस्वीरें पठानकोट की दिखा रहे हैं, जहां कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मतलब जिस तरह हर रोज धुप चढ़ रही है ਤੇ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ
ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ प्रॉपर कपड़े गर्म कपड़े पा के निकलो। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को काबू कर लिया। इनके पास से 5 लाख से ज्यादा कीमत की अफीम बरामद हुई। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 2 शख्स नौजवान पीढ़ी की रगों में नशा रूपी जहर भरकर अपनी जेबें गर्म करते थे। तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां एक गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने इन दोनों नशा तस्करों को काबू किया। अलग अलग जगह से इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। भादो सिंगाना पुल पे नाकाबंदी करके दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना वासी मलेका को उसकी कार समेत काबू किया और नियमानुसार एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई पूरी करके उसकी कार की तलाशी ली तो कार में से करीब 2 केजी 600 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिस पर थाना सदर सरसा में एक अभियोग अंकित करवाया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी प्रकार हमारी तीसरी पुलिस पार्टी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में रानिया इलाका में मौजूद थी। उन्होंने भी एक नरोत्तम कुमार नाम का व्यक्ति जो रानिया का रहने वाला है उसको 200 ग्राम अफीम सहित काबू किया है और उसके खिलाफ थाना रानिया में अलग से एक अभियोग अंकित करवाया। जानकारी के मुताबिक काबू किए गए इन अफीम तस्करों में से एक की पहचान दिलप्रीत के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। इसे माधो सिंघाना इलाके से काबू किया गया है, जबकि दूसरा तस्कर गश्त के दौरान रानिया इलाके से पुलिस ने पकड़ा। इसकी पहचान नरोत्तम कुमार के रूप में हुई है, जिसके पास से 200 ग्राम अफीम बरामद की गई। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। इस टैक्स डेडलाइन